आज अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर 4 क्लास 11th का है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टेक्निक फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कोई भी अपन को जनरल फार्मूला दे रखी हो या जनरल रिजल्ट दे रखा हो, उसको अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते कैसे हैं? जैसे कोई भी अपन को रिजल्ट दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, n इजिकल टू 1, कोई भी जैसे अपन को रिजल्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 से लेकर के n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है? n + 1/2। तो टोटल टर्म इसमें कितनी है? n। तो इसको डिनोट किससे करते हैं अपन? p ऑफ n से करते हैं। तो ये रिजल्ट अपन को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे अपन? मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? n के लिए, n इजिकल टू 1 के लिए अपन क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। मतलब n इजिकल टू 1 के लिए अपन क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। n इजिकल टू k के लिए अपन सपोज करके चलेंगे कि n इजिकल टू k के लिए क्या है? ये ट्रू है। फिर n इजिकल टू k + 1 के लिए प्रूव करेंगे कि ये क्या है? ट्रू है। अगर n, इसका मतलब क्या है कि मतलब इसको अपन वैसे तो प्रूव नहीं कर सकते कि n इजिकल टू 1 रखें तो इक्वल आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2 रखें तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, 3 रखें तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो ऐसे कब तक अपन नंबर रखेंगे? तो अपन क्या करते हैं, 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए सपोज करके चलते हैं कि भाई ये ट्रू है। k का मतलब जो भी अपन नंबर सोचते हैं वो, और k + 1 का मतलब है जो भी अपन ने नंबर सोचा उसके ज़्यादा के लिए भी, 1+ के लिए भी क्या है? ये ट्रू है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाती है, यहाँ जो ये रिजल्ट है ये क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो इसी के बेस पर अब 4.1 एक्सरसाइज, उसका अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। फर्स्ट, p of n 1 + 3 + 3 square dash 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 plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1/2। ये अपन को प्रूव करना है। क्या? फॉर n बिलोंग्स टू n। तो अपन ने क्या कहा था? 1 के लिए अपन प्रूव करेंगे, k के लिए सपोज करके चलेंगे, फिर k + 1 के लिए अपन प्रूव करेंगे। तो अब यहां पर फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड n की जगह 1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गई, यहां लिखे अपन 3 to the power 1 - 1 1। राइट हैंड साइड इसमें n की जगह 1 लिखे अपन 3 to the power 1 - 1/2, 3 - 1 2/2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब P of 1 इज ट्रू। अब लेट अस एज्यूम it is true for n is equal to k। तो यहां पर हो जाएगा p of k 1 + 3 + 3 square से लेकर के प्लस 3 to the power k - 1 is equal to 3 to the power k - 1/2। सपोज करके चलते हैं कि मतलब n इजिकल टू k + 1, k के लिए क्या है? ये ट्रू है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इजिकल टू k + 1 के लिए प्रूव करना है। इसका मतलब
पी ऑफ के प्लस वन कितना हो जाएगा, 1 + 3 स्क्वायर, एन की जगह के प्लस वन लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा एन की जगह पे यहां कितना दे रखे अपन को 3 टू द पावर n माइनस वन है, तो n की जगह पे लिखे अपन k प्लस वन माइनस वन, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 3 टू द पावर k, तो इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो जाएगी 3 टू द पावर k माइनस वन। अपन ने क्या कर लिखा है, n की जगह पे कितना लिखना है k प्लस वन, मतलब n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस वन, तो यहां पर भी हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन 2, मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है 3 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन 2 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड 1 + 3 + 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k माइनस वन प्लस 3 टू द पावर k। अब अपन ने ये सपोज किया था कि k के लिए ये फॉर्मूला राइट है, इसका मतलब 1 + 3 + 3 स्क्वायर से लेकर के 3 टू द पावर k माइनस वन, इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल है 3 टू द पावर k माइनस वन अपॉन 2, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 1 + 3 + 3 स्क्वायर से लेकर के 3 टू द पावर k माइनस वन, उसकी जगह लिख सकते हैं अपन 3 टू द पावर k माइनस वन अपॉन 2, और यहां हो गया 3 टू द पावर k, एलसीएम ले ले तो यहां हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस वन, और 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 टू द पावर k, इन दोनों में से 3 टू द पावर k कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से 3 टू द पावर k कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा 1 + 2, और यहां हो जाएगा -1 अपॉन में 2 + 1 3 × 3 टू द पावर k -1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 3 टू द पावर k + 1 -1 अपॉन 2 आ गई। तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड। इसका मतलब P ऑफ k + 1 इज ट्रू whenever P of k is true। इसका मतलब बाय PMI, PMI का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI P of n is true for every n belongs to n। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी, सारे क्वेश्चन लगभग इसी मेथड से ही करने हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वन क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसको ले लिया P ऑफ n, 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। n क्या है नेचुरल नंबर। अब इसमें पहले की तरह ही फॉर n = 1 के लिए अपन प्रूव करें, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 क्यूब 1, राइट हैंड साइड n की जगह 1 लिख दें अपन, 1 1 + 1 ब्रैकेट में और पूरे का होल स्क्वायर, यहां होगा 1 × 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है
तो यहां भी कितना हो जाएगा 4 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, n इज इक्वल टू के के लिए सपोज करके चले कि भाई ये ट्रू है, तो इसका मतलब p ऑफ k यहां हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सॉरी, k के लिए लिखना है तो n की जगह कितना आ जाएगा, यहां पर k आ जाएगा, k क्यूब k प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब k के लिए अपन ने सपोज करके चले कि भाई k के लिए क्या है, ये ट्रू है। अब अपन प्रूव करेंगे अपन, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन को प्रूव करना है। तो p ऑफ k प्लस 1, अब यहां पर n की जगह पे k प्लस 1 लिख दें अपन, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, लास्ट टर्म हो जाएगी n की जगह पे k प्लस 1। इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, k वाली टर्म आएगी यहां पर, तो यहां हो जाएगा k क्यूब, और यहां हो जाएगा n की जगह पे k प्लस 1, k प्लस 1 लिखेंगे अपन, n की जगह अपने पास है n प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह पे k प्लस 1, यहां पर भी n की जगह पे k प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा k प्लस 1, यहां हो जाएगा k प्लस 2 अपॉन 2। मतलब ये अपन को प्रूव करना है। अब मतलब 1 के लिए अपन ने प्रूव किया, 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। k के लिए अपन सपोज करके चलेंगे, अब k प्लस 1 के लिए अपन को प्रूव करना है। तो पहले की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर के k क्यूब k प्लस 1 क्यूब। अब अपन ने ये सपोज किया था इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब लगभग सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, p ऑफ k प्लस 1 में क्या करेंगे अपन, p ऑफ k की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के k क्यूब, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये राइट हैंड साइड आनी ही चाहिए, तो ये हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 k प्लस 1 क्यूब। अब इन दोनों में से k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2, और यहां हो जाएगा अपने पास k प्लस 1, यहां हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें अपन 2, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। एलसीएम लेंगे ना तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2।
एक मिनट, स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा k+2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे k+1 k+2 अपॉन 2, पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, P of k+1 is true whenever P of k is true, therefore P of by PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P of n is true for n belongs to n। ऐसा कैसे ही। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन प्लस P of n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 और फिर हो जाएगा थर्ड टर्म में 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट टर्म में अपने पास nth टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक। किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, 2n अपॉन n प्लस 1 के इक्वल। मतलब सम क्या दे रखा है अपन को, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के nth टर्म में अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पहले की तरह ही। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, n इक्वल टू 1 हो गया, राइट हैंड साइड n की जगह पे अपन 1 लिखे यहां पर, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा P ऑफ k, यहां होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहां हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n की जगह पे कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और यहां हो जाएगा अपने पास 2k अपॉन k प्लस 1, मतलब nth वाली टर्म में जो अपन को रिजल्ट दे रखा है उसमें जहां पर भी n नजर आ जाएगा वहां पर अपन क्या रख देंगे, k रख देंगे। अब नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन को प्रूव करना है, तो P ऑफ k प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के k तक। k प्लस 1 का मतलब है इससे एक टर्म और ज़्यादा आएगी, तो वो हो जाएगी अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के k प्लस 1 तक। किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को,
टू एन की जगह पे k प्लस वन और नीचे भी हो जाएगा k प्लस वन प्लस वन के इक्वल अपन को प्रूव करना है। तो इसमें पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लें अपन। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी तरह रखिए, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के k तक, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री k तक, प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के k प्लस वन तक। तो अभी अपन ने क्या कहा था, वन के लिए अपन प्रूव करते हैं, k के लिए सपोज करके चलते हैं, फिर k प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं। पर k प्लस वन में लगभग क्या करते हैं अपन, p ऑफ k की वैल्यू रख देते हैं। तो p ऑफ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, k तक के लिए ये ट्रू था, मतलब इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 2k अपॉन k प्लस वन। तो इसका मतलब ये जो है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 2k अपॉन k प्लस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के k प्लस वन, 2k अपॉन k प्लस वन। अब अपन जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब सिग्मा n, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के n तक, वो किसके इक्वल होता है, n प्लस वन अपॉन टू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर n की जगह कितना दे रखा है अपन को, k प्लस वन, मतलब यहाँ पर है n टर्म और यहाँ पर है k प्लस वन। तो ये हो जाएगा वन अपॉन n की जगह पे अपन लिख देंगे k प्लस वन। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास k प्लस वन, n की जगह पे k प्लस वन लिखें तो यहाँ हो जाएगा k प्लस टू अपॉन टू। ये अपनी फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला कौन सी होती है, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के n तक, उसकी फॉर्मूला होती है n प्लस वन अपॉन टू। चलो यहाँ लाइन खींच देते हैं, मिक्स नहीं हो जाए जैसे। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2k अपॉन k प्लस वन प्लस टू को ऊपर लिख दें तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन k प्लस वन, k प्लस टू, वन अपॉन k प्लस वन कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा 2k प्लस टू भी कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां हो जाएगा k और यहां हो जाएगा नीचे वन अपॉन k प्लस टू। लाना अपन को ये है p ऑफ k प्लस वन में राइट हैंड साइड कौन से, लाना अपन को ये है 2k प्लस वन अपॉन k प्लस टू, मतलब वन प्लस वन टू, यही लेके आना है अपन को। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लें। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन k प्लस वन, एलसीएम ले लें अपन, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर, k को इससे इंटू k स्क्वायर और k को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस वन, ये आ गया। तो ये हो गया अपने पास 2 अपॉन k प्लस वन, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मूला, k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस टू, k प्लस वन कैंसल, कितना हो गया ऊपर 2 k प्लस वन, नीचे k प्लस टू को अपन लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस वन। तो ये आ गया अपने पास, ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर
P of K is true। इसका मतलब बाय PMI, PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P of n is true for n belongs to n नेचुरल नंबर। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, P of n इज इक्वल टू, वो अपन को दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ये अपन को प्रूव करना है। तो पहले की तरह बिल्कुल 4 n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, यहां हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ इसमें रखें अपन 1 इंटू 2 इंटू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया अपने पास 6। राइट हैंड साइड n की जगह पे 1 लिखें अपन यहां पर, 1 इंटू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3, और 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब P of 1 इज ट्रू। ठीक है ना। अब इसके बाद अपने क्या किया था कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। इसका मतलब n की जगह पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें n की जगह पे कितना लिख दें अपन k लिख दें। तो ये हो जाएगा P of k इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, यहां हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, यहां पर हो जाएगा अपने पास k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब अपन प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो वो हो जाएगा अपना P ऑफ k प्लस 1। k प्लस 1 का मतलब है k वाली टर्म से एक ज्यादा हो जाएगी, तो यहां तक तो अपन लिख ही दें इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर के k प्लस 1 k प्लस 2 n। अब k की जगह पे कितना लिखना है अपन को k प्लस 1, यहां अपन लिख दें n की जगह पे k प्लस 1, तो यहां हो जाएगा k प्लस 1, n की जगह पे यहां k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2, यहां पर n की जगह पे k प्लस 1 और प्लस 2 पहले से लिखा हुआ है, तो यहां कितना हो जाएगा k प्लस 3। किसके इक्वल प्रूव करना है, n की जगह पे लिख दें अपन k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 4 अपॉन 4। ये अपन को प्रूव करना है, मतलब P ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 अपॉन 4 के इक्वल प्रूव करनी है।
पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड, चलो इसको तो हटाए दें, लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, के प्लस 1 के प्लस 2, के प्लस 1 के प्लस 2, फिर हो जाएगा आगे के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। तो अब के प्लस 1 में क्या करते हैं अपन, पी ऑफ के की वैल्यू रखते हैं, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो अपन को दे रखा है इसकी जगह अपन क्या लिख लें, के प्लस 1 के इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन 4, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है इसकी जगह लिख लें अपन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, अपॉन 4। ये वाली टर्म बच गई अपने पास, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, तीन ही टर्म थी ना सक्सेसिव, 1 2 3। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन निकालना है। के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन निकाले तो यहां हो जाएगा अपने पास के बाय 4 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन 1। चलो इसको हटा देते हैं अपन, सिर्फ ये रख देते हैं, जो प्रूव करना है उसको लिखा रहने देते हैं। के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 एलसीएम ले लें तो यहां हो जाएगा के प्लस 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये अपने पास आ गई राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था ना अपन को, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 बाय 4, तो ये आ गई। तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। तो इसका मतलब P ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर P of k is true। तो by PMI P of n is true where n belongs to natural number। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, P of n इक्वल टू 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर n इंटू 3 टू द पावर n। प्रूव करना है अपन को 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो इसमें पहले की तरह ही n के लिए अपन n इजिकल टू 1 के लिए अपन प्रूव करेंगे, k के लिए सपोज करके चलेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए अपन प्रूव कर देंगे। 4 n इजिकल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड n की जगह 1 लिखे अपन तो यहां हो जाएगा 1 इंटू n की जगह 1 तो 3 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ फर्स्ट टर्म हो गई है तो 1 इंटू 3 कितना हो गया
3 राइट हैंड साइड, यहाँ n की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 अपॉन 4। 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाय 4 3। तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 3 और राइट हैंड साइड में कितनी आ गई अपने पास 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। चलो ये तो हो गया। अब K के लिए अपन सपोज करके चलते हैं। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K। n इज इक्वल टू K का मतलब n की जगह पे यहां K लिख दें अपन। P ऑफ K इज इक्वल टू 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर, यहां हो जाएगा K इंटू 3 टू द पावर K इक्वल टू 2K। यहां हो जाएगा n की जगह पे 2K माइनस 1 3 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1 के लिए अपन को प्रूव करना है। तो P ऑफ K प्लस 1 यहां हो जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर, यहां हो जाएगा अपने पास K इंटू 3 टू द पावर K। अब n की जगह पे कितना लिखना है K प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर K प्लस 1 इक्वल टू, यहां हो जाएगा अपने पास 2 K प्लस 1 माइनस 1 3 टू द पावर n की जगह पे K प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये प्रूव करना है अपन को। तो वैसे भी n इज इक्वल टू K प्लस 1 का मतलब है K वाली टर्म से एक टर्म ज्यादा हो जाएगी। K वाली टर्म हो जाएगी K इंटू 3 टू द पावर K और K प्लस 1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड ये अपने पास 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर K इंटू 3 टू द पावर K और K प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर K प्लस 1। तो अपना क्या है यहां तक। अब P ऑफ K में अपन क्या करते हैं, P ऑफ K प्लस 1 में अपन P ऑफ K की वैल्यू रखते हैं। तो P ऑफ K की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक। मतलब 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर से लेकर के K इंटू 3 टू द पावर K किसके इक्वल है 2K माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 3 बाय 4। तो ये वैल्यू रख दें अपन P ऑफ K की वैल्यू। ये हो जाएगा अपने पास 2K माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये वैल्यू रख दें और यहां आ जाएगी K प्लस 1 वाली वैल्यू K प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर K प्लस 1। अब लाना अपन को क्या है 3 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 1। तो एक काम करें अपन इसको एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें अपन। तो यहां हो जाएगा अपने पास 2K माइनस 1 3 टू द पावर K प्लस 1 प्लस 3 4 से इसको इंटू कर दें। तो यहां हो जाएगा अपने पास
k प्लस 1 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1। अब इन दोनों में से +3 तो चाहिए अपन को, तो +3 तो ऐसे ही रहने दें अपन। इन दोनों में से क्या करें अपन, 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल लें। तो यहां हो जाएगा 2k माइनस 1 और यहां बचेगा अपने पास 4 k प्लस 1। यही हो जाएगा ना, 3 टू द पावर k प्लस 1 अपन कॉमन निकाल लें, तो यहां होगा अपने पास 2k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 4 इंटू k प्लस 1 और फिर +3 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1, यहां हो जाएगा 4k और 2k, कितना हो जाएगा 6k, और +4 माइनस 1 +3 अपॉन 4 हो गया। चलो यहां लिख देते हैं। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लें अपन, 3 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा अपने पास 2k प्लस 1 +3 अपॉन 4। बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, ये पावर जुड़ जाएगी, तो यहां कितना हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है अपने पास 2k प्लस 1, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2k, 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1 लिख दें। तो देखो 2 को k से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 1, वापस कितना हो जाएगा यहां पर +1 +3 अपॉन 4। तो ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। इसका मतलब P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर P of k is true. Therefore, by principle of mathematical induction, P of n is true for every n belongs to natural number. तो ये क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब सारे ही सम क्या है, एक ही जैसे हैं। 1 के लिए अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, k के लिए सपोज करके चलते हैं, और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वापस प्रूव कर देते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th। अब एक क्वेश्चन नंबर 6th भी क्या है, 6th और 7th जैसे अभी अपन ने किए थे वैसे ही है। 6, 7 और 8 तीनों क्या है, जैसे अभी अपन ने किए वैसे ही है, आपसे हो जाएंगे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, P of n 1/2, 1/4, 1/8 से लेकर के 1/2 टू द पावर n। प्रूव करना है अपन को 1 माइनस 1/2 टू द पावर n के इक्वल अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं अपन 4, किसके लिए अपन प्रूव करेंगे, अपन फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए अपन प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड
ये अपने पास 1/2 या n की जगह अपन यहाँ पे 1 रख दें तो 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यह हो जाएगा 1 माइनस n की जगह 1 लिखें तो 1/2 तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ एलसीएम ले लें तो अपन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब P of 1 इज ट्रू। अब क्या करते हैं अपन, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए अपन सपोज करके चलते कि भाई ये ट्रू है, तो ये हो जाएगा P of k, ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर k, 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। अब प्रूव किसके लिए करेंगे अपन, k+1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव for n is equal to k+1, P of k+1 is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/8, यह हो जाएगा प्लस 1/2 टू द पावर k। k+1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा, यहाँ n की जगह पे यहाँ पे k लिख दें अपन, तो वो हो जाएगा 1/2 टू द पावर k+1। अपन को प्रूव क्या करना पड़ेगा, 1/2 टू द पावर k माइनस k+1। n की जगह पे कितना लिखना है, k+1, मतलब अपन को ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/2, 1/4 प्लस 1/8 से लेकर के प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k+1। तो इससे पहले वाले सम में भी अपन ने क्या कहा था कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 से लेकर के प्लस 1/2 टू द पावर k किसके इक्वल है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ये 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, और यहां बच गया अपने पास k वाली टर्म जैसे बचती है अपने पास, ये हो गई। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, 1/2 टू द पावर k को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2। बेस सेम है तो वापस पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा k+1। 1 माइनस, अब इसमें से 1/2 टू द पावर k कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 टू द पावर k को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 टू द पावर k, माइनस माइनस प्लस, इसको 1/2 से इंटू करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर k इंटू 2। 1 माइनस 1/1 में से हाफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 2 टू द पावर k इंटू 2। तो ये क्या 1 माइनस 1/2 टू द पावर k+1, ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर के अपन ऐड कर लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 टू द पावर k+1, तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब P of k plus 1 is true whenever P of k is true। इसका मतलब है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for n belongs to n नेचुरल नंबर। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
10th, P of n is equal to 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dash 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 plus 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4 प्रूव करना है अपन को। तो पहले की तरह ही 4 n is equal to 1 लेफ्ट हैंड साइड n is equal to 1 तो यहां हो जाएगा 1 upon 2 into 5 1 upon 10 राइट हैंड साइड इसमें रखें अपन n इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड कौन सी अपने पास n अपॉन 6n प्लस 4 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4 1 अपॉन 10 तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। इसके बाद अपन क्या करते हैं सपोज करके चलेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब P ऑफ k इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5 1 अपॉन 5 इंटू 8 1 अपॉन के वाली टर्म हो जाएगी अपने पास 3 के माइनस 1 3 के प्लस 2 इक्वल टू के अपॉन 6 के प्लस 4। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। we have to prove for n is equal to k plus 1 P of k plus 1 is equal to 1 upon 2 into 5 1 upon 5 into 8 यहां हो जाएगा 1 upon 3k minus 1 3k plus 2 k प्लस 1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा या यहां फिर k प्लस 1 रख लें अपन 1 अपॉन यहां हो जाएगा 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1 यहां हो जाएगा 3 k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्रूव करना पड़ेगा अपन को k प्लस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 4 तो ये अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें अपन लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन 2 इंटू 5 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 3k माइनस 1 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3k यहां लिखा हुआ है अपने पास 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 फिर माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2 दूसरी वाली टर्म नीचे लिख देते हैं यहां है 3k प्लस 3 और यहां पर है प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3k प्लस 5 ये हो गया। अब इसमें ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने कि इसमें k तक के लिए ट्रू है इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक 1 अपॉन 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 तक की वैल्यू किसके इक्वल होगी k अपॉन 6k प्लस 4 इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसकी जगह अपन लिख सकते हैं k अपॉन 6k प्लस 4 क्योंकि ये वाली वैल्यू अपन ने n इज इक्वल टू k के लिए
ट्रू सपोज की थी, और k प्लस 1 वाली टर्म हो जाएगी अपने पास 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। तो यहां हो जाएगा k अपॉन 2 कॉमन निकाल लें अपन, 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। एलसीएम 2, 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 एलसीएम ले लें अपन। अब 2 3k प्लस 2, 2 3k प्लस 2, k के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो यहां पर सेम है। बाकी क्या बचा अपने पास 3k प्लस 5, इसको इंटू करें कैसे, k इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो 2 को इस 1 से इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा 2। यहां हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। फैक्टर्स कर लें अपन, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर करें 5 आ जाए तो 3 इंटू, तो अगर 3k स्क्वायर 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। थ्री के कॉमन, तो यहां हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 अपॉन 2 से इंटू कर दो, यहां हो जाएगा 6k प्लस 4 और यहां हो जाएगा 3k प्लस 5। यहां हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 4, 3k प्लस 5। अब इसमें 3k प्लस 2, k प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन निकालना है। थ्री के प्लस 5, 3k प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया k प्लस 1, 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 10, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 6 k प्लस 1 प्लस 4। इसका मतलब ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k। इसका मतलब by principle of mathematical induction p of n is true। अब अपन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11th सेम है, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, P of n is equal to a plus ar plus ar square plus dash 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 plus a r to the power n minus 1 is equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1। ये अपन को प्रूव करना है। तो पहले की तरह ही फॉर n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, यहां इसमें 1 रख दें अपन, a
आर टू द पावर 1 माइनस 1, आर टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई अपने पास? a। राइट हैंड साइड a n की जगह पे 1 अपॉन r माइनस 1, r माइनस 1, r माइनस 1 कैंसल, a। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू। अब अपन सपोज करके चलेंगे, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह पे k रख लिया अपन, मतलब p ऑफ k ये हो जाएगा अपने पास ar स्क्वायर अप टू ar k माइनस 1 इक्वल टू a r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब इसके बाद वाला स्टेप कौन सी होती है? अपन को अब प्रूव करना पड़ेगा इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लिख दें अपन यहां पर वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अब अपन को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब p ऑफ k प्लस 1 यहां हो जाएगा ar प्लस ar स्क्वायर से लेकर के ar टू द पावर k माइनस 1। तो ar टू द पावर k माइनस 1 ये किसके कब रखा था अपन ने? जब n इजिकल टू k, n इजिकल टू k प्लस 1 का मतलब है इससे एक स्टेप एक टर्म ज्यादा आ जाएगी, वो हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर k। यहां हो जाएगा अपने पास a आर टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड a r a प्लस a r टू द पावर k माइनस 1 प्लस a r टू द पावर k। ये हो गया। अब अपन ने k के लिए अपन ने क्या करते हैं? p ऑफ k प्लस 1 में किसकी वैल्यू रखते हैं? p ऑफ k की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अपन वरना इसको ये सपोज करने का मतलब ही नहीं था कि मतलब n इजिकल टू k के लिए क्या ये ट्रू है। तो नेचुरली इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन? p ऑफ k प्लस 1 में रख दें। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक थी? a प्लस a r से लेकर के a r टू द पावर k माइनस 1। तो a प्लस a r से लेकर के a r टू द पावर k माइनस 1 यहां तक। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? यहां हो जाएगा a r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, सॉरी r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहां हो जाएगा a r टू द पावर k। इसका मतलब अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आना चाहिए a इंटू आर टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r माइनस 1 एलसीएम ले लें तो यहां हो जाएगा a r टू द पावर k माइनस 1 प्लस यहां इससे इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा a, चलो पहले लिख देते हैं r टू द पावर k ब्रैकेट में r माइनस 1। यहां हो जाएगा a r टू द पावर k माइनस a को 1 से इंटू करेंगे तो a, इसको इससे इंटू करें तो यहां हो जाएगा a r टू द पावर k को इससे इंटू k, और r टू द पावर k को अपन r से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? r टू द पावर k प्लस 1। a r टू द पावर k को 1 से इंटू करें तो यहां हो जाएगा माइनस a r टू द पावर k अपॉन r माइनस 1। r टू द पावर k, सॉरी a इंटू आर टू द पावर k एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब इसमें से r टू द पावर
ए कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा आर टू दी पावर के प्लस 1 और यहां हो जाएगा -1 अपॉन आर -1। तो ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। तो यही अपन को प्रूव करना था, तो इसका मतलब लिखेंगे क्या अपन, जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं वैसे ही, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever P of k is true, therefore P of n, therefore by mathematical induction, by PMI, P of n is true for n belongs to n। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली फटाफट सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 से लेकर के nth टर्म हो जाएगी अपने पास 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले फॉर n इजिकल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इसमें रखें या सीधा ये ले लें या इसमें रखें n इजिकल टू 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1। तो वापस यही वाली टर्म आ जाएगी अपने पास। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/1, कितना हो गया 4। राइट हैंड साइड n की जगह 1 ले लें अपन, तो भी कितना आ गया 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब 1 के लिए क्या ये ट्रू है। अब अपन क्या करते हैं, सपोज करके चलते हैं। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है उसमें n की जगह कितना लिख लें अपन, k लिख लें। तो यहां हो जाएगा P ऑफ k, यहां हो जाएगा 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4, यहां हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब प्रूव किसके लिए करेंगे अपन, वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये हो जाएगा P ऑफ k प्लस 1, 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। यहां तक जो k तक के लिए वैल्यू थी, k प्लस 1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा। यहां n की जगह पे यहां पे अपन k प्लस 1 लिख ले, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन n की जगह पे k प्लस 1 होल स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, n की जगह पे k प्लस 1 लिख ले, ये हो गया। इसके इक्वल अपन को प्रूव करना है। तो पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4 से लेकर के 1 प्लस 2k प्लस 1/k², और यहां हो जाएगा अपने पास 1 प्लस, यहां हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, यह हो जाएगा अपने पास 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2, और ये है अपने पास प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां लिख लें अपन 2k प्लस 3 लिख देते हैं, 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं अपन ने जो ये सपोज किया है कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, इसका मतलब इसका यूज तो होगा ना, तो अपन क्या करते हैं p ऑफ k प्लस 1 में, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो अपन ने लिया है, इसमें p ऑफ k की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, मतलब 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 से लेकर के यहां तक, ये वाला हो गया अपने पास, ये वाला पोर्शन हो गया। इसकी जगह लिख लें अपन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां ऐसे लिखे, यहां लिख लें अपन, ये हो जाएगा किसके इक्वल है, यहां तक तो p ऑफ k के इक्वल है, और यहां 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब p ऑफ k किसके इक्वल है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें यहां पर, तो इसको 1 से इंटू करें तो यहां हो जाएगा k प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गए, यहां हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन, बस यही अपन को लाना कितना है k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर, इसको तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 4k 3 प्लस 1 4, मतलब k प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। लिखना तो अपन को ऐसे है, n की जगह पे कितना लिखना है k प्लस 1 लिखना है, तो अपन इसको ऐसे लिखें k प्लस 1 का होल स्क्वायर, आ गया यही, या फिर ऐसे नहीं लिख करके ब्रैकेट लगा दें अपन इसको, तो इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever p of k is true, इसका मतलब है बाय PMI p of n is true for n belongs to n। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, हो जाएगा आपसे।